बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं LCWU यूनिवर्सिटी, जिसे लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को वेट होता है कि इसके अंदर अप्लाई करें। तो इसमें अब कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल हैं, और इसके अंदर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा या कुछ होगा, और प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेस भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और भी कंसल्टेशन या गाइडलाइन चाहिए होगी तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करते चले। तो ये फाल 2023 के एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे एमफिल की भी एडवर्टाइजमेंट है और साथ में बीएस की भी एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम डिस्कस करता चलूँ। बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, बीएस बॉटनी है, बीएस केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इसके अंदर जियोग्राफी है। जैसे आपको नेम से पता चल रहा है, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम है उन लोगों ने कहा कि फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो हैविंग इंटरमीडिएट ए लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड इलेक्टिव मार्क्स 200 मार्क्स एंड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएस। ये ओपन मेरिट पे है, ठीक है। आपने इस ओपन मेरिट को देखना है, ओपन मेरिट के ऊपर ये सारा प्रोग्राम अप्लाई कर रहा है। इसी तरह बीएससीटी एंड रीजनल प्लानिंग सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और कुछ प्रोग्राम्स की जो है वो टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाएगा, लाइक बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यूईटी का जो आपने टेस्ट दिया था वो टेस्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। इसी तरह मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, बीएस बीकॉम की बात करूं, बीबी की बात करूं, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपके सारे ओपन मेरिट पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे प्रोग्राम जो है वो आपके पास अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर एक जो आपके पास वो डी फार्मेसी है वो भी आपके पास अवेलेबल है, बीएफए ग्राफिक है वो भी आपके पास अवेलेबल है, बीएफए भी अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। अब डी फार्मेसी के हवाले से मैं डिस्कस करता चलूं, यहाँ पे टोटल आपके पास जो है वो 700 पे भी है और रेगुलर पे भी है। जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर रहे थे उस बेस पे कि उन लोगों का वेट कर रहे थे कि उनका एडमिशन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के 1050 से अब नंबर मैट्रिक और 1050 से नंबर ही एफएससी के अंदर, वो कैंडिडेट्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर उस प्रोग्राम के लिए डी फार्मेसी के लिए अप्लाई करें ओपन मेरिट में। अगर सेल्फ पे करना चाह रहे हैं तो देन आप कर सकते हैं साथ साथ। तो आपको कहूंगा कि आप दोनों ही अप्लाई करें, सेल्फ पे और मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों में अप्लाई करें। इलेक्ट्रोफिजिकल थेरेपी आ जाती है, ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इस डिटेल के आपके सामने अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ वो भी आपके सामने बता दिया गया है। आप सब स्केड्यूल ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे देख सकते हैं। टेस्ट स्केड्यूल पर बीएससी इलेक्ट्रिकल इस्लामिक स्टडी, यहाँ पे इंटरव्यू आपके सामने डिस्कस किया गया। आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। डेट एंड टाइम सारा कुछ बता दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है वो इंटरव्यू होगा। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर टेस्ट, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका जो टेस्ट है वो इस डेट को कंडक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बीएफए का टेस्ट है यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बीएस आर्किटेक्चर का है वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे सारे प्रोग्राम का जो है वो आपके सामने टेस्ट भी अवेलेबल, आप इस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ डिस्कस किया गया है। पहले वो जो ऊपर क्राइटेरिया है उसमें ये लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना नहीं है, लेकिन जो नीचे एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डिस्कस की गई है आप उसको देखें तो उसके अंदर सारा कुछ डिस्कस किया गया है। इसी तरह मैं एमफिल को डिस्कस करता चलूं, तो एमफिल के अंदर भी आपके सामने ये 10 पेजेस हैं। हर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस पीएचडी के लिए भी। तो आप इन प्रोग्राम्स को देखिए, सारा कुछ ओके करके आप इसको देख सकते हैं और सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन है। लाइक एग्जांपल से दैट आप सर्च करें LCWU, जैसे सर्च करते हैं तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होते ही आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे। क्लिक आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल जो है इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों ने जाके अप्लाई करना है। अब मेरे सामने मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, डेडलाइन, फीस स्ट्रक्चर। हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी आपके सामने अवेलेबल है। आप फीस स्ट्रक्चर को भी रीड आउट कर सकते हैं कि आपको फीस स्ट्रक्चर भी जानना मस्ट है। जैसे आप फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने ओपन हो जाता है। उसी तरह आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आप फीस स्ट्रक्चर को देख के आप अप्लाई कर सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। फीस स्ट्रक्चर मेरे सामने डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे बीएस प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, इस चीज को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। सारी चीजें आपके सामने एलैबोरेट कर दी गई हैं, आपने इसको फाइल अप करना है।
अब यहाँ पे मैं दूसरी बात डिस्कस करता चलूँ, यहाँ पे LCW का अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक भी आ जाता हूँ। यहाँ पे एडमिशन नोटिस है, यहाँ पे आपने एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करना है। इस पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने भी अवेलेबल, आप इसको भी देख सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक आउट करेंगे, यहाँ पे PhD है, यहाँ पे MS है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। हर प्रोग्राम का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसी तरह जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा। आपने सबसे पहले साइन अप पे क्लिक आउट करना है। जैसे साइन अप पे क्लिक आउट करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो साइन अप होना शुरू हो जाएगा। आपने रजिस्टर्ड करने से पहले, मीन टू से दैट, आपने अप्लाई करने से पहले खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको जो गिवन ईमेल एड्रेस है उसी ईमेल पे आपको एक मेल चली जाएगी जिसके अंदर आपका पासवर्ड भी होगा और आपकी ईमेल एड्रेस भी आ जाएगी। अब मैं जैसे ही पासवर्ड और ईमेल अपना लगाता हूं, उसी तरह आपको आपके ईमेल एड्रेस पे जैसे ही ट्रांसफर होती है तो आप क्या करेंगे कि अपना पासवर्ड को यूज करते हुए इस पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। अब थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपका अप्लाई प्रोसेस तो थोड़ा सा डाउन आ रहा है। यहाँ पे आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस और CNIC, मैं आपको बताता चलूं, जब आपने अप्लाई करना है इस बात को मद्देनजर रखना है कि ईमेल एड्रेस वो देनी जो आपके यूज में हो। अब ये नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन की ईमेल लगा रहे हो, अगर आपको बनानी नहीं आती, आपको पता नहीं है, तो आप हमारे थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं, हम सब कुछ गाइड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन की एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पे एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट को देखें, ये भी ओपन हो जाती है हमारे सामने। आपने सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना, ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर लिखना है। जैसे लिखेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने फॉर्म को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को आपने टोटली तरीके से फुल अप करना है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना है। फिर आपके सामने जितने भी प्रोग्राम है, आप एक प्रोग्राम के लिए 3 चॉइसेस कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में, तीनों प्रोग्राम में आप सेल्फ सपोर्टिंग में भी कर सकते हैं, आप रेगुलर बेस पे भी, ओपन मेरिट पे भी कर सकते हैं, और आप कोटा भी बेस पे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसी तरह अब आपको मैं बताता चलूं, जैसे आप वो करेंगे उसके बाद आपके सामने चालान आ जाएगा। आपने चालान में बैंक में पे करके उसी तरह दोबारा ही इधर आकर साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आप अपना ईमेल डिटेल, जो पासवर्ड आपका है वो लगाएंगे तो आपका पोर्टल ओपन होगा। आप वेबसाइट पे जो है वो रिजल्ट अपडेट कर देंगे। जिन लोगों का रिजल्ट वेट में है तो वो क्या करेंगे, पार्ट 1 का रिजल्ट मेंशन करेंगे और साथ में रोल नंबर भी मेंशन करेंगे, अपडेट करेंगे पोर्टल पे, या कुछ ऐसी एविडेंस मेंशन करेंगे जिससे आप उसको लॉग इन कर सकते हो। ये मेरे पास पुराना पोर्टल है, इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लॉगिन नहीं, और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है, और आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले क्रिएट किया हुआ, मैं आप फॉर्म को फिलअप नहीं करना चाह रहा आपके लिए, ठीक है। आप खुद इसको देखेंगे, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है वो बनाई हुई है इस टॉपिक पे, तो आप इसको ज्यादातर डिटेल के साथ देखेंगे। तो आई होप कि जैसे आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आई होप कि आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर हमसे अप्लाई करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे 030120276670। इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।